हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 जो कि क्लास 8 का जेसीईआरटी बुक से है, हम उसके प्रश्न का हल करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सरसमीका का उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे इनको हमें गुणा करना है और गुणा करने के लिए क्या करना होगा, हमको नॉर्मली गुणा तो कर सकते हैं पर हमें बोला गया है कि सरसमीका का उपयोग करके गुणा करना है, यानी सरसमीका सूत्र को हमको उपयोग में लाना है और उनकी मदद से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्पेशल इसके लिए सरसमीका सूत्र लिख रखा है इधर। अगर आपने अभी तक सरसमीका सूत्र को याद नहीं किया है तो पहले याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर से तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जिस किसी पर घात 2 होता है वो स्वयं से 2 बार गुणा में होता है, यानी इसको 2 बार गुणा में करने पर ये वाला प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसको भी 2 बार स्वयं से गुणा में लिख दे। a प्लस बी है, a प्लस बी 2 बार गुणा में हुआ है, तब जा करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सारे फार्मूलों को लिख लिए हैं एक एक करके हम लोग, यानी ये जो 4 हमारे बेसिक जो 4 सरसमीका सूत्र है, इन्हीं चारों सरसमीका सूत्र का प्रयोग करके इनके जो गुणनफल है उनको हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, इनमें से कौन सा सरसमीका सूत्र के जैसा ये दिख रहा है, आपको पहले वो पता करना होगा, उसके बाद आप उस सरसमीका सूत्र का उपयोग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी ये जो संख्या है जो यहाँ पे वही संख्या यहाँ भी है, और ये जो संख्या है ये संख्या यहाँ पे, यानी दोनों संख्याएं क्या हुई है, रिपीट हुई है। और क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है कि x जो है यहाँ भी है तो यहाँ भी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सरसमीका में देखें, सरसमीका सूत्र में अगर देखें ये चीज़ तो आपको रिपीटेशन देखना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे a है तो यहाँ भी a है, यानी कि जो यहाँ पे पहला संख्या था वही संख्या यहाँ पे भी है। यहाँ पे b में यहाँ पे देखिए b का मान जो यहाँ पे b है वही b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है b का। अगर ये दूसरा वाला देखें, यहाँ दूसरा, यहाँ पे दूसरा है b तो यहाँ भी b है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे है और यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। वरना लगभग इस सरसमीका सूत्र के रूप का ये वाला दिख रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं, इसके चौथे में देखते हैं, तो चौथा में क्या दिख रहा है, यहाँ पे x है और वही x यहाँ पे आया है, यानी यहाँ पे जो मान है, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो मान है वही मान यहाँ पे आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मान है वही मान यहाँ पे आया है, और फिर यहाँ पे प्लस में a है, a का मान है और यहाँ पे b है, यानी दो अलग अलग संख्या यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो वही संख्या यहाँ पे आया है, यानी ये भी फार्मूला, ये भी सरसमीका आपका उपयोग में नहीं होगा। तो फिर होगा कौन, तो आप यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ पे आपको हमने कहा है क्या कि इसको 2 बार तोड़ने से मिलेगा, तो इसको 2 बार तोड़े हैं तो क्या हो गया, a प्लस बी और a प्लस बी। तो a जो यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे है, जो यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे है, और फिर क्या है यहाँ पे जो b का मान है यहाँ पे सेकेंड में है वही सेकेंड में यहाँ पे भी है, यानी सेम इसी के जैसा है, यानी इस वाले के रूप का, यानी ये वाला सरसमीका सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में इसको पहले इस रूप में ले आएंगे। तो ये 2 बार गुना में है तो इसे हम होल स्क्वायर के रूप में कह सकते हैं, यानी इस वाले को हम होल स्क्वायर के रूप में कह सकते हैं। तो x प्लस 5 को हम होल स्क्वायर के रूप में कह दिए, बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा जब ये वाला होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर हमारे यहाँ पे बोला गया है a स्क्वायर, यानी a का मान डालेंगे तो ये रहा, आपको इसको a मान के चलिए, इसको b मान के चलिए। तो हमने कहा a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर होता है, तो यहीं पे हम लोग मान डाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूला का 2 है, इंटू ए का मान एक्स है, गुने बी का मान कितना है 5 है, 5 रख दिए, प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर चढ़ा दिए क्योंकि बी का मान 5 है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या के साथ गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस गुने प्लस प्लस, तो 10 और एक्स 10x हो गया, फिर प्लस का प्लस और फिर 5 पचे 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसका आंसर हमने कर लिया, इसका गुणनफल हमने किस सूत्र से ले लिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से आया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी इसको अगर a मान के चले, इसको b मान के चले तो a जो है यही a यहाँ पे भी है, और जो b है वही b का मान यहाँ पे भी है, यानी ये भी a प्लस बी और a प्लस बी के रूप में है। तो हमने क्या कहा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार गुना में कौन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका जो फॉर्मूला है ये वाला लगेगा, इस सर्वसमीका सूत्र के उपयोग करके निकालेंगे। तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस वाले का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो a स्क्वायर यानी a का मान ये मान है पूरा 2x को, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, तो 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए किए क्योंकि चर और अचर दोनों, यानी दो गो चीज जो है a के बदले में आया है, दोनों ये भी है और ये भी है, इसीलिए दोनों को ब्रैकेट करना होगा, इंटू a का 2 इंटू a का मान 2x है, 2x रख दिए, गुने b का मान क्या हो जाएगा, y है, y रख दिए, प्लस b का मान y, तो y और b पर स्क्वायर है तो y पर स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा कि ये जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी काम करेगा और ये इसके लिए, दोनों के लिए काम करेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी प्लस का प्लस रह जाएगा, 2 दूनी 4 और x गुने वाई x वाई हो जाएगा, और प्लस का प्लस और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन सूत्रों का उपयोग हमें कैसे करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो मिल नहीं रही थी। यहाँ पे देखिए ये वाला तो मिल रहा था, ए यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ ए मतलब ए का मान जो मान यहाँ पे वही मान यहाँ पे भी है, ऐसा तो यहाँ पे भी है, ये भी है, लेकिन ये प्लस में है जबकि ये माइनस में था, तो हम इसको भी तो नहीं ले सकते थे ना, इसलिए यही वाला आया। और इनको तो हमने बतला ही दिया कि क्यों नहीं इनका इस्तेमाल किए, क्योंकि इसी के जैसा ये भी था, सेम था, ए और बी प्रश्न लगभग सेम है। तो आइए अब हम लोग इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। आइए अब हम ऐसे ही आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे सी प्रश्न में क्या है कि 7a माइनस 5 इंटू 7a माइनस 5, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस सर्वसमीका के रूप का आपको दिख रहा है। तो देखिए 2 गो माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह, तो सबसे पहले चिन्ह से देखिए कि 2 माइनस कहाँ है, तो इसमें है माइनस, तो ये किससे बना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से बना है, यानी 2 बार ये गुणा के रूप में। तो सबसे पहले ये वाला को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इससे फिर हम इस रूप में आएंगे। तो क्या करेंगे, यानी इस पूरे को a मान के चलें और इसको b, तो a माइनस बी हो जाएगा इंटू a माइनस बी, यानी ये इस रूप का ही हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम पहले किस रूप में बदलेंगे, होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे, तब ये उस रूप में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 7a माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, यहाँ पे आपको समझना है, इसलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी लगभग इसी के फॉर्मूला के जैसा होता है, केवल यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे केवल इसका माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या मानने के लिए बोला, ए, तो 7a ये पूरा a कहलाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 गुने a का मान 7a हो जाएगा,
गुने बी का मान हमने क्या माना है 5 माना है, तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमने डाल लिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे मान डाल रहे हैं तो इसका आंसर भी करेंगे 7 सत्ते 49, और हमने क्या कहा ये दोनों के लिए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लिए, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस यानी माइनस होगा, और फिर 7 पचे 35, 35 दूनी 70, और ए जो है वो ए आ जाएगा क्योंकि संख्या के साथ गुना होता है। फिर प्लस का प्लस और 5 पचे 25, इस प्रकार से आपका क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर। आइए हम लोग इसी प्रकार से इसके डी को भी हल करते हैं। तो डी भी क्या है बिल्कुल इसी के तर्ज पे है, तो यानी यहाँ पे भी क्या लगेगा इस पूरे को ए मानेंगे और इसको बी, तो जो ए यहाँ पे है वही ए यहाँ पे भी है, और जो बी यहाँ पे है वही बी का मान यहाँ पे भी है। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। ये केवल आपको यहाँ पे डालने के लिए बता रहे हैं, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तब आप डायरेक्टली ए का मान यानी ए का मान कौन है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं तो ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे। पहले फार्मूला पता होना चाहिए आपको, इसीलिए हमने कहा कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान हमने 3x माना है 3x गुने बी का मान क्या है 2y है 2y, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 2y का, अब यहाँ पे 2 जन है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इसके लिए भी स्क्वायर ये इसके लिए भी, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 और माइनस का माइनस तो माइनस 12, और x गुने वाई x y हो गया। फिर यहाँ पे 2y का स्क्वायर है होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस और 2 दूनी 4, और y गुने y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका भी आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम इसे भी मिटाते हैं और आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जी में क्या है, तो जी में आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या, अगर इस पूरे को ए माना जाए, ये पूरा को ए माने इस पूरे को बी माने तो ए प्लस बी, और इसको भी ए माने पूरे को और इस पूरे को बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 2 बार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कौन होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम केवल आपको यहाँ पे मान डालने के लिए, क्योंकि आपको याद है कि नहीं है वो हमको नहीं पता, अगर याद होगा तो आप डायरेक्टली भी ए स्क्वायर बोल रहे हैं तो ए का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे करके डाल सकते हैं। पर आपको दिखाते हुए चल रहे हैं ये लिखना ये जरूरी नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब ए स्क्वायर हमने ए किसको माना x/2 को, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ए का मान कितना है तो x/2 है तो x/2 गुने बी का मान कितना है तो y/2 है y/2 रख दिए, प्लस बी स्क्वायर यानी y/2, बी का मान y/2 है तो y/2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो ये इसके लिए भी स्क्वायर कहलाएगा और ये इसके लिए भी, दोनों के लिए स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे देखिए अगर कटता है तो काट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कटेगा 2 से ये 2 कटेगा, क्या हो जाएगा x गुने वाई xy/2 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से h को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको a माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कहाँ है आपका, इनमें से देखिए ये दोनों तो प्लस में है ये दोनों माइनस में है, और हमको एक प्लस में और एक माइनस के रूप में चाहिए, जो कि ये फार्मूला नंबर 3 में है। ये इसका यूज तो हमारा कभी हुआ ही नहीं, आखिरी प्रश्न है ये और ये यूज हुआ नहीं, तो आगे के प्रश्नों में हो सकता है यूज हो उसका। तो क्या है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी इसको ए माने हैं पूरे को, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर यानी ये इसके लिए भी स्क्वायर कहला गया, इसके लिए भी, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और x का एक्स स्क्वायर और माइनस 5 पच्चे 25। इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपका।